हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिराइव्ड सेट के कुछ थ्योरम्स करेंगे। उससे पहले हम अपने लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है? लेट एस ए सबसेट ऑफ आर P belongs to S is said to be limit point of S if every neighborhood of P contains at least one point of S other than P। मीन्स आपके पास P का हर नेबरहुड P माइनस एप्साइलन P प्लस एप्साइलन इसकी इंटरसेक्शन S के साथ P को छोड़ के कैसी रहनी चाहिए? नॉन एम्प्टी रहनी चाहिए। तो P उसका क्या बन जाता है? लिमिट पॉइंट बन जाता है। या फिर इसी डेफिनेशन को आप कैसे बोल सकते हो कि अगर P जो है S का लिमिट पॉइंट होगा अगर P का हर नेबरहुड S के इनफाइनाइटली पॉइंट्स को कंटेन करे। ठीक है, तो दोनों डेफिनेशन इक्विवेलेंट है, एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ S या फिर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट ऑफ S। अब हमारे पास थ्योरम आती है। पहली थ्योरम है इफ़ A एंड B आर सबसेट्स ऑफ R देन तीन पार्ट्स प्रूफ करने हैं। फर्स्ट पार्ट, A इज़ अ सबसेट ऑफ B इम्प्लाइज A डैश इज सबसेट ऑफ B डैश। A डैश मीन्स डिराइव्ड सेट ऑफ A। डिराइव्ड सेट क्या होता है? सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ A। ठीक है, तो पहले फर्स्ट पार्ट ही प्रूफ करते हैं हम। ठीक है, फर्स्ट पार्ट प्रूफ करते हैं। हमें गिवन क्या है? A इज़ अ सबसेट ऑफ B। हमें प्रूफ क्या करना है? रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या है? A डैश इज सबसेट ऑफ B डैश। ठीक है, अब हमें पता है अगर हमें सेट्स की कंटेनमेंट दिखानी हो तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक एलिमेंट उठाते हैं और उस एलिमेंट को यहाँ पे बिलोंग करा देते हैं, तो आपके पास सेट्स कंटेन हो जाएंगे। मींस अगर मैं क्या करूँ, मैं एक एलिमेंट उठाऊँ, लेट x बिलोंग्स टू A डैश, और मैं शो कर दूँ कि ये x जो है वो B डैश में चला जाएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा? A डैश इज सबसेट ऑफ B डैश हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने सपोज किया लेट x बिलोंग्स टू A डैश। x A डैश में है, A क्या है? डिराइव्ड सेट ऑफ A। डिराइव्ड सेट ऑफ A मीन्स सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए। तो इट मीन्स क्या हुआ? x क्या बन गया? लिमिट पॉइंट ऑफ A बन गया। x इज लिमिट पॉइंट ऑफ A। अगर x A का लिमिट पॉइंट है, इसका मतलब क्या होगा कि फॉर एवरी एप्साइलन ग्रेटर देन 0 x का एक नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा, x माइनस एप्साइलन टू x प्लस एप्साइलन विच कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ A। ठीक है, कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ A बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट। ठीक है, तो एक नेबरहुड आ गया जो A के इन्फिनाइटली मैनी पॉइंट्स को कंटेन करता है। इट मीन्स आपके पास क्या हुआ? x माइनस एप्साइलन टू x प्लस एप्साइलन इंटरसेक्शन A कैसी रहेगी? नॉन एम्प्टी रहेगी। ठीक है, अब गिवन क्या है? गिवन है A इज अ सबसेट ऑफ B। तो अगर आपके पास A के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है, A B का सबसेट है, तो B के साथ भी इंटरसेक्शन कैसी रहेगी? नॉन एम्प्टी रहेगी। ठीक है, B के साथ भी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी रहेगी। इट मीन्स x का ये नेबरहुड x माइनस एप्साइलन x प्लस एप्साइलन b के भी इन्फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स कंटेन करेगा, कंटेन्स इन्फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ b। ठीक है, और अगर ये b के इन्फाइनाइटली पॉइंट्स को कंटेन करता है तो फिर से ये क्या बन जाएगा? b का लिमिट पॉइंट बन जाएगा। इट मीन्स x इज लिमिट पॉइंट ऑफ b। ठीक है, और अगर x लिमिट पॉइंट बन गया b का तो x b के डिराइव्ड सेट में चला जाएगा। मीन्स x बिलोंग्स टू द डिराइव्ड सेट ऑफ b। तो आपने x लिया था, a डैश से चला गया b डैश में। इट मीन्स ये क्या हुआ? a डैश इज अ सबसेट ऑफ b डैश। ठीक है, तो यही आपको प्रूफ करना था। सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में आपको प्रूफ करना है A यूनियन B डैश इज़ इक्वल्स टू A डैश यूनियन B डैश। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, अब फिर से अगर आपको कोई भी दो सेट इक्वल प्रूफ करने हो, अगर आपको प्रूफ करना है A इज इक्वल टू B, तो आपको प्रूफ करना पड़ता है A इज़ कंटेन्ड इन B एंड B इज़ कंटेन्ड इन A। ठीक है, तो अब आपके पास इक्वालिटी प्रूफ हो जाती है। तो अगर आपको यहाँ से इसको इक्वल प्रूफ करना है तो आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा? आपको प्रूफ करना पड़ेगा A यूनियन B डैश इज़ अ सबसेट ऑफ A डैश यूनियन B डैश एंड A डैश यूनियन B डैश इज़ अ सबसेट ऑफ A यूनियन B होल डैश। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको प्रूफ करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब देखो पहला पार्ट हम प्रूफ करते हैं, हम ये प्रूफ करते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि A हमेशा कंटेंड होता है A यूनियन B में और B भी कंटेंड होता है A यूनियन B में।
ठीक है। ए इज़ कंटेंड इन ए यूनियन बी इज़ कंटेंड इन ए यूनियन बी। और फर्स्ट पार्ट में आप करके आए हो कि अगर ए बी में कंटेंड है तो ए डैश कंटेंड होगा बी डैश में। तो यहाँ से अगर ए यूनियन बी में कंटेंड है तो आपके पास ए डैश कंटेंड होगा ए यूनियन बी होल डैश में। और सिमिलरली यहाँ से बी डैश कंटेंड होगा ए यूनियन बी होल डैश में। ठीक है, तो अब यहाँ से आपके पास ए डैश ए यूनियन बी होल डैश में जा रहा है, बी डैश ए यूनियन बी होल डैश में जा रहा है। दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या हो जाएगा, ए डैश यूनियन बी डैश कंटेंड इन ए यूनियन बी होल डैश। ठीक है, तो आपके पास ये वाला पार्ट प्रूफ हो गया। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं यहीं पे इक्वेशन नंबर 1। अब हमें ये प्रूफ करना है। इसका प्रूफ करने के लिए हम फिर से अपना क्या करते हैं, हमें प्रूफ करना है ए यूनियन बी होल डैश इज़ कंटेन इन ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक है, इसे प्रूव करने के लिए हम फिर से अपना वही लॉजिक लगाते हैं। हम यहाँ से एक एलिमेंट उठाएंगे और उसको यहाँ पे शो कर देंगे। तो मैंने क्या किया, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी होल डैश। ठीक है, अब ए यूनियन बी होल डैश का मतलब क्या है, ए यूनियन बी का डिराइव्ड सेट। ए यूनियन बी का डिराइव्ड सेट मीन्स सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए यूनियन बी। और अगर एक्स इसमें जा रहा है इसका मतलब क्या है, एक्स इज़ लिमिट पॉइंट ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, और अगर एक्स ए यूनियन बी का लिमिट पॉइंट है इसका मतलब क्या होगा कि एक्स का हर एक नेबरहुड for every epsilon greater than 0, every neighborhood of x contains infinitely many points of A union B. Means every neighborhood of x contains infinitely many points of A union B. Suppose करो उन infinitely many points में से एक पॉइंट y है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, x माइनस epsilon to x plus epsilon मीन्स neighborhood of x contains a point। मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया y, और वो पॉइंट कहाँ का है, a यूनियन b का, और वो नॉट इक्वल्स टू x है, अदर देन x ही होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, अब अगर y a यूनियन b में है इसका मतलब क्या है, y या तो a में होगा या फिर y b में होगा। इट मीन्स क्या हुआ, अगर डेफिनेशन को हम देखें, एवरी नेबरहुड ऑफ x कंटेन्स अ पॉइंट y belongs to A, either y belongs to A or this neighborhood contains a point y belongs to B। ठीक है, तो अगर इन दोनों डेफिनेशंस को अलग अलग से देखें तो आपके पास क्या है, x का नेबरहुड A का पॉइंट कंटेन कर रहा है, मीन्स एवरी नेबरहुड ऑफ x कंटेन्स एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ A। तो यहाँ से क्या बन गया, x A का लिमिट पॉइंट बन गया, x इज़ लिमिट पॉइंट ऑफ A। और अगर दूसरी डेफिनेशन देखें और वाली, यही नेबरहुड बी का पॉइंट कंटेन कर रहा है, तो आपके पास यही एक्स बी का लिमिट पॉइंट बन सकता है, और एक्स इज़ लिमिट पॉइंट ऑफ बी। ठीक है, और अगर x a का लिमिट पॉइंट है तो x a के डिराइव्ड सेट में जाएगा, इट मीन्स x बिलोंग्स टू a डैश। और अगर x b का लिमिट पॉइंट है तो x b के डिराइव्ड सेट में जाएगा, इट मीन्स x बिलोंग्स टू b डैश। अगर x a डैश और b डैश में है, इट मीन्स क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू a डैश यूनियन b डैश। तो आपने x उठाया था a यूनियन b डैश से और x चला गया a डैश यूनियन b डैश में, तो आपके पास क्या हो गया, a यूनियन b डैश इज़ कंटेन्ड इन a डैश यूनियन बी डैश। तो ये सेकंड इक्वेशन, तो दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन कर देंगे, फर्स्ट वाली इक्वेशन को भी और आपके पास सेकंड वाली इक्वेशंस को भी, दोनों को कंबाइन करेंगे तो रिजल्ट क्या बन जाएगा, ए यूनियन बी होल डैश इज इक्वल्स टू ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक है, अब आपके पास नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में आपको प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन बी होल डैश इज कंटेन इन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, अब आपको प्रूव करना है A इंटरसेक्शन B होल डैश इज़ कंटेन इन A डैश इंटरसेक्शन B डैश, ये आपको प्रूफ करना है। तो फिर से देखो, आपको पता है इंटरसेक्शन दो सेट्स की दोनों सेट में कंटेंड होती है, A में भी कंटेंड होगी इंटरसेक्शन B में भी कंटेंड होगी। फर्स्ट पार्ट वाला रिजल्ट लगाएंगे, अगर A इज़ अ सबसेट ऑफ B देन उनके ड्राइव्ड सेट भी सबसेट होंगे, मीन्स A डैश इज़ अ सबसेट ऑफ दिस एंड A इंटरसेक्शन B
डैश इज़ अ सबसेट ऑफ बी डैश। ठीक है, दोनों को कंपेयर कर देंगे, कंबाइन कर देंगे दोनों को, आपके पास क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी डैश इज़ कंटेन इन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये आपको प्रूव करना था। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास हमेशा कंटेनमेंट होल्ड करेगी, कभी भी इक्वालिटी नहीं आएगी। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं ये दिखाने के लिए कि ए इंटरसेक्शन बी डैश नॉट इक्वल होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के। ठीक है, एग्जाम्पल क्या लेते हैं, लेट मैंने एक सेट लिया ए को मैंने ले लिया 1 2, एक सेट लिया बी को मैंने ले लिया 2 3। ठीक है, दोनों की इंटरसेक्शन करेंगे, क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी। आपके पास ये रियल लाइन है 1 2 3, एक सेट पड़ा है ए टू बी, एक पड़ा है 2 से 3। ठीक है, तो दोनों की इंटरसेक्शन आपके पास क्या आ जाएगी, एम्प्टी, क्योंकि कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। ठीक है, अब दोनों का डिराइव्ड सेट, पहले तो ए डैश का डिराइव्ड सेट निकाल लो। मैंने आपको बताया था किसी भी ओपन सेट का डिराइव्ड सेट क्या होता है, क्लोज्ड सेट। ठीक है, बी का डिराइव्ड सेट आपके पास क्या हो जाएगा, क्लोज्ड 2 2 3। अब इन दोनों की इंटरसेक्शन करते हैं, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब क्या हो जाएगा, अब पॉइंट बन गया ए, मतलब 1 2 एंड 3, तो कॉमन पॉइंट क्या आ गया 2, तो इंटरसेक्शन में क्या चला जाएगा 2। और अगर यहाँ से इसका डिराइव्ड सेट निकाले, ए इंटरसेक्शन बी का डिराइव्ड सेट क्या बनेगा, एम्प्टी। तो ए इंटरसेक्शन बी होल डैश एम्प्टी आ रहा है एंड ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश 2 आ रहा है, तो दोनों आपस में कैसे हुए, नॉट इक्वल हुए। ठीक है, तो आपके पास यूनियन में इक्वालिटी होल्ड करती है, यूनियन ए यूनियन बी होल डैश इज इक्वल्स टू ए डैश यूनियन बी डैश, लेकिन इंटरसेक्शन में आपके पास कंटेनमेंट होल्ड करती है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास थ्योरम है, ए फाइनाइट सेट हैज़ नो लिमिट पॉइंट। एक फाइनाइट सेट के पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता। ए फाइनाइट सेट हैज़ नो लिमिट पॉइंट। ठीक है, अब सपोज करो किसी फाइनाइट सेट, मैंने कोई भी फाइनाइट सेट ले लिया ए बी सी डी, ये मैंने एक फाइनाइट सेट ले लिया। लेट मैंने क्या किया, सी इसका लिमिट पॉइंट है, लेट सी इज़ लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट। ठीक है, सी ले लो, चाहे आप कुछ भी और पॉइंट्स ले सकते हो, मैंने पी ले लिया। पी अगर इस सेट का लिमिट पॉइंट है तो क्या होगा, पी का हर एक नेबरहुड इन्फानाइटली मैनी पॉइंट कंटेन करेगा, कंटेन्स इन्फानाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ दिस सेट। ठीक है, इसको मैं ए नाम दे देती हूँ, मैं इन्फानाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ ए। लेकिन ये सेट तो फाइनाइट है, तो ये इन्फानाइट पॉइंट्स कैसे कंटेन कर सकता है, तो ये तो क्या हो गई, कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों, क्योंकि हमने सपोज किया कि पी इस सेट का लिमिट पॉइंट है, इट मीन्स इस सेट के पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं है। तो एक फाइनाइट सेट के पास कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता। ठीक है, तो